Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good afternoon to everyone. Welcome to the session of Top 10 Vocabulary of the Hindu e-newspaper. आज 23rd of May 2023 and I welcome you all to the session. A very good afternoon to everyone. जितने भी लोग चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी तक वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ चेंजेस होंगे, थोड़े थोड़े करके हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जैसे आज हम वर्ड्स पहले सारे पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ डिफरेंट वर्ड्स के एंटोनिम, सिनोनिम और उसके साथ साथ कुछ इडियम एंड फ्रेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन विद द फर्स्ट वर्ड देयर। चलिए, तो पहले बताइए कि आपको क्या देख के लग रहा है कि इस इमेज में क्या हो रहा है। जल्दी से बताएंगे सभी के सभी, एवरीवन। चलिए, तो इस इमेज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस इमेज में ऐसा दिख रहा है दैट आई एम सिली। जैसा कोई इंसान कह रहा है कि वो क्या है, वो बुद्धिहीन है। दैट मीन्स कि वो क्या है, वो बेवकूफ है। एसिनाइन वर्ड का मतलब भी यही होता है कि कोई इंसान कैसा है, कोई इंसान बुद्धिहीन है। दैट मीन्स उसके अंदर समझ नहीं है, उसके अंदर अकल नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। कोई ऐसा पर्सन जो क्या है, जो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, बहुत ही ज्यादा फुलिश है, उस पर्सन को हम एसिनाइन कहते हैं। क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्टूपिड और फुलिश इज एसिनाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एब्सर्ड, सिली, इडियोटिक, क्रेजी, इनसेन या फिर मैड। एब्सर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही वियर्ड है और यूजलेस है, उसके लिए हम एब्सर्ड वर्ड का यूज करते हैं। सिली है कोई चीज इडियोटिक है, क्रेजी है, इनसेन है या फिर मैड है। इनसेन का मतलब है जिस चीज के अंदर कोई सेंस ना हो, कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल ना हो, जनरल ना हो, कोई ऐसी एक्टिविटी, उसके लिए हम एसिनाइन वर्ड को यूज करते हैं। आगे समझते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कोई ऐसी चीज जो सेंसिबल है, स्मार्ट है, वाइज है, प्रोफाउंड है, कह सकते हैं साउंड है, सेन है या फिर प्रूडेंट है। अब बाकी वर्ड तो समझ आ गए होंगे। कोई ऐसा इंसान जो सोच समझ के काम को करता हो, सही तरीके से करता हो, जनरल वे में करता हो, रेकलेसली या बिना सोचे समझे काम को ना करता हो। लेकिन एक वर्ड इसमें तब भी आता है, दैट इज साउंड। साउंड का वैसे तो मतलब होता है आवाज, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं साउंड वर्ड की तो इसका रिलेशन है किसी ऐसे पर्सन की सोच से जिसका माइंड क्या हो, जिसका माइंड बहुत ही ज्यादा साउंड हो। साउंड का मतलब यह है जिसके अंदर सोचने समझने की अच्छी क्षमता हो, शक्ति हो, जो कह सकते हो कि आइडली बिना सोचे समझे कोई काम ना करता हो, बुद्धिहीन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कार्टून्स में अगर बात करें तो देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर बीन। उसकी हरकतें कैसी हैं, बहुत ही एसिनाइन है, बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही फुलिश एक्शंस करता है जिनका कोई प्रॉपर ना रिजल्ट होता है ना कोई प्रॉपर रीजन होता है, लेकिन उसी को देख के हमें क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। तो एसिनाइन का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो बुद्धिहीन है, कोई ऐसा पर्सन जो स्टूपिड है या फिर फुलिश है। सेंटेंस देखने, इट वॉज एसिनाइन टू रन इन टू द स्ट्रीट लाइक दैट। ये बहुत ही असनाइन था, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा स्टूपिड सा एक्शन था कि सड़कों पे ऐसे कोई इंसान तेज तेज दौड़ जाए। बिल्कुल वैसा ही जैसा हम कई बार सीरियल्स में, मूवीज में देखते हैं कि कोई कैरेक्टर होता है वो बिना स्लीपर्स पहने ऐसे ही दौड़ता चला जा रहा है और बाकी लोग देख के क्या कहते हैं, दैट ही सच एन एसिनाइन पर्सनैलिटी। कैसी स्टूपिड सा पर्सन है कि ऐसे दौड़ता भागता चला जा रहा है। तो एसिनाइन का मतलब क्या हुआ, एसिनाइन का मतलब हुआ कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है या फिर फुलिश है। क्लियर, समझ आ गया फर्स्ट वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द सेकेंड वर्ड, इट्स ऑफिसकेट। ऑफिसकेट वर्ड का मतलब क्या होगा, पहले देखते हैं इस इमेज को, क्या कह रहा है ये बच्चा। ये बच्चा कह रहा है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कहीं ना कहीं ये श्योर नहीं है। श्योर नहीं है तो मतलब डिलेमा में है, मतलब कंफ्यूजन में है, या फिर ये किसी को कंफ्यूज कर रहा है। ऑफिसकेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अस्पष्ट करना, अनक्लियर कर देना। ठीक है, चीजें पहले से उलझी हुई थी। जैसे एक्सरबेट का मतलब क्या होता है, खराब सिचुएशन को और खराब कर देना। वैसे ही ऑफिसकेट का मतलब होता है चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देना,
अनक्लियर बना देना। तो ऑब्फस्केट का मतलब क्या हुआ, एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या कर दिया गया है, किसी चीज को अनक्लियर बना दिया गया है। टू मेक समथिंग लेस क्लियर और हार्डर टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इंटेंशनली। इंटेंशनली जानबूझकर क्या किया गया है, चीजों को अनक्लियर कर दिया गया, चीजों को समझना मुश्किल कर दिया गया है। क्यों, किसी भी रीजन से, है ना, किसी भी रीजन से अगर कोई चीज समझने में और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुई जा रही है या क्लियर नहीं है उसका आइडिया या थॉट प्रोसेस, तो उसे हम कहेंगे ऑब्फस्केट। आगे समझते हैं, कोई चीज ऑब्सक्योर है, हिडन है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है या बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी टू अंडरस्टैंड अगर नहीं है, तो उसे भी हम ऑब्फस्केट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसी चीज को क्लैरिफाई करना, किसी चीज को क्लियर अप करना, या फिर सिंप्लीफाई कर देना, ताकि चीजें कैसी हो जाएं, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हो जाए, एकदम सिंपल, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी के साथ अगर किसी काम को किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे वर्ड्स एंटोनिम हो जाएंगे ऑफ द वर्ड ऑब्फस्केट। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस की बात करें तो शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट ऑब्फस्केटेड द मेन इशू। उसे क्रिटिसाइज किया गया था, उसे कंडेम किया गया था, क्योंकि उसने जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए, उसने जो बयान दिए, जो तर्क दिए, उसकी वजह से जो इशू है, जो मैटर था, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, और ज्यादा अनक्लियर हो गया। तो उसने क्या किया, मैटर को और ज्यादा ऑब्फस्केट कर दिया, और ज्यादा अनक्लियर बना दिया या कॉम्प्लिकेट कर दिया, हार्ड टू अंडरस्टैंड बना दिया। तो ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को समझना मुश्किल कर देना। क्लियर हो गया वर्ड, समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज डरेस्ट। डरेस्ट वर्ड को देखते हैं। देखो इस इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि कोई पर्सन बैठा है जो कॉल पे बात कर रहा है, और उसकी क्या कर दी गई है, उसके हेड पे गन कहीं ना कहीं रखी गई है, और ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर में। कोई अगर गन रखेगा किसी के ऊपर तो वो पर्सन ऑब्वियसली प्रेशर में आ जाएगा। डरेस का मतलब भी यही होता है। डरेस का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, आप किसी पे दबाव बना रहे हो, किसी पे क्या कर रहे हो, किसी को प्रेशराइज कर रहे हो। किसी भी चीज के लिए अगर आप किसी को प्रेशराइज करते हो, धमकी देते हो, वायलेंस का यूज करते हो, गलत तरीके से उसे जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्स करते हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं डरेस। समझते हैं, थ्रेट्स, वायलेंस, टू फोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल। किसी को क्या करना, किसी पे दबाव बनाना, किसी को प्रेशराइज करना, कुछ ऐसा करने के लिए जो वो अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते। विल का मतलब क्या होता है, विल का मतलब होता है मर्जी। कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन किसी के दबाव में आके वो काम वो इंसान कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डरेस। यानी कंप्लीटली एक ऐसा वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड हमें कंप्लीटली देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी को प्रेशर करना, किसी को प्रेशराइज करना, कंस्ट्रेन किसी को बांध देना, कंपल्शन कर देना, मैंडेटरी कर देना कि यही करना पड़ेगा, इंटिमिडेट करना यानी जबरदस्ती किसी को डोमिनेट करना, उसे धमकाना, या फिर कोशन। ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि किसी पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रीडम या लिबरेशन, यानी किसी को फ्री कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से आजाद है, उसको लिबर्टी है, पूरी तरीके से आजादी है किसी काम को करने के लिए। तो डरेस का मतलब कोई इंसान किस में है, किसी चीज के प्रेशर में है, किसी चीज के दबाव में है, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि कोई इंसान क्या है, कोई इंसान फ्री कर दिया गया है, उसके पास लिबर्टी है, उसके पास आजादी है किसी काम को करने की। आगे देखते हैं, सेंटेंस कहता है I think Claire was under duress when she signed the agreement. She never would have voluntarily accepted those conditions. मुझे लगता है कि क्लेयर ने प्रेशर में आके, बहुत ज़्यादा दबाव में आके वो अग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी उन कंडीशंस पर एक्सेप्ट, उन कंडीशंस को करती या उन कंडीशंस पे अपनी एक्सेप्टेंस देती। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि क्लेयर ने सारा काम डरेस में यानी किसी के दबाव में आकर किया है। तो डरेस का मतलब होता है किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके किसी काम को करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हेयर इट इज स्ट्रिंजेंट, बहुत ही ज्यादा कठोर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एम्प्लॉय है और कोई बॉस है, और बॉस उसे लगातार डांटता जा रहा है। मतलब बॉस कैसा है, बहुत ही ज्यादा कठोर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी जिसमें हम कह सकते हैं कि सामने वाला कैसा है,
बहुत ज्यादा कठोर है। समझते हैं, कोई इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत प्रिसाइज है, एग्जैक्टिंग है कि मतलब ऐसे तो ऐसे ही होना चाहिए, जरा सा ऊपर जरा सा नीचे भी नहीं। ऑफ रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट और कंडीशंस, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है, वो एज इट इज फॉलो होने चाहिए। इसकी अगर पाबंदियां लगा दी जाए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट। क्लियर हो गया वर्ड, समझ आया? चल सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, रिगरस लगातार बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना, या फिर बहुत रिजिड रहना, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ना देना, कोई भी गैप नहीं देना, कोई भी लूप होल नहीं देना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली किसी काम को करना हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। आगे समझते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बहुत ही लीनियंट हो जाना, फ्लेक्सिबल हो जाना, यानी लीनियंट है, आजादी दे दी, छूट मिल जाती है, फ्लेक्सिबल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ लोगों के ऑफिस में क्या होता है, रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि 8 बजे मतलब 8 बजे आना है, लेकिन कुछ लोगों के ऑफिस ऐसे भी होते हैं जहां थोड़ी सी लीनियंसी चल जाती है कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया तो वो मैनेजेबल है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हैज डिक्लाइंड since the early 80s due to the stringent procedures by the government, यानी एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो डिक्लाइन कर गई है, यानी वो क्या हो गई है, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? तब से कम हो गई है जब से बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स आए हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के स्ट्रिंजेंट यानी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स के बाद एक्सपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि रूल्स इतने सारे हैं, उनसे बच के निकलना, उनसे हो के गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लियर हो गया ये वर्ड एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन और दिस पर्टिकुलर इमेज? जल्दी से बताएंगे। इस इमेज को देख के क्या पता चल रहा है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी। एवरीवन कर दिया सभी ने आंसर? जल्दी से बताएंगे। रेमिनिसाई क्या मतलब होता है? रेमिनिसाई का चलिए इस इमेज को अगर देख पा रहे हैं तो एक कोई ओल्ड ग्रैंड लेडी है ना, ग्रैंड तो नहीं कह सकते, एक ओल्ड लेडी है, वो लिखती हैं, यहाँ पे लिखा है इट टेक्स मी बैक टू अनदर टाइम। वो किसी इमेज को देखती है और कहती है ये तो मुझे एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है ना, मतलब व्हेन आई हैड अ लव, यानी कहीं ना कहीं बात कर रही है कि वो एक ऐसे टाइम, एक ऐसे दौर की बात कर रही है जब उनकी सिचुएशन पूरी तरीके से अलग हुआ करती थी। किसी से वो प्यार करती थी, किसी को वो पसंद करती थी, हो सकता है फैमिली, हो सकता है बच्चे हो, बट उस इमेज को देख के वो क्या करती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो रेमिनिसाइज का मतलब है कोई ऐसी चीज जो क्या करे, किसी चीज की याद दिलाए या किसी पर्सन की याद दिलाए। जैसे यहाँ पे ये जो फोटो फ्रेम है ये रेमिनिसेंट है किसी पर्सन का, तो रेमिनिसाइज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो क्या करे, जो हमें किसी और चीज की याद दिलाए। To talk or write about past experiences that you remember with pleasure, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी मेमोरीज जिन्हें याद करके बहुत ज्यादा मुस्कान आ जाती है, बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। हम सभी की बचपन की कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम जब याद करते हैं हमें हंसी भी आती है, हमें खुशी भी होती है, एंड देन वी से दोज वर द डेज, वही दिन थे, वो क्या दिन थे, है ना। तो रेमिनिसाइज का मतलब है जब आप कोई चीज को याद करते हो बहुत ज्यादा खुशी के साथ। आगे बढ़ते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज को याद करना, रिमेंबर करना, रिकलेक्ट करना, या फिर रिकॉल करना, यानी दोबारा से किसी पास्ट एक्सपीरियंस को या पास्ट इवेंट को याद करने की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वर्ड दैट इज रेमिनिसी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। किसी चीज को भूल जाना, याद ही ना रखना, टू फॉरगेट इट, या फिर याद भी है लेकिन उन चीजों को आपने दबा के रखा, दैट मीन्स रिप्रेस किया, या फिर इग्नोर निग्लेक्ट करते कि कोई बात नहीं, हमें नहीं याद करना उस एक्सपीरियंस को। तो रेमिनिसाइज यानी किसी चीज को बड़ी ही खूबसूरती से, बड़े ही प्यार के साथ याद करना, और उसके एंटोनिम्स होंगे या तो उस चीज को भूल जाना या फिर उसे इग्नोर करना। क्लियर हो गया? समझ आया सभी को वर्ड? चलिए सेंटेंस देखते हैं। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू रेमिनिसाइज अबाउट हिज ईयर्स इन द नेवी। मेरे ग्रैंडफादर उन दिनों को याद करते हैं जब वो नेवी में हुआ करते थे, और बड़ी ही खुशी से उन दिनों को वो याद करते हैं। क्लियर हो गया वर्ड? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड बताएंगे जल्दी से। पेस्टिलेंट क्या मतलब होता है पेस्टिलेंट वर्ड का? जल्दी से बताएंगे। पेस्टिलेंट जैसा कि इमेज दिख रही है, कुछ ऐसा जो बहुत ही डेंजरस हो, डेडली हो, विनाशक हो।
पेस्टिलेंट का मतलब भी होता है कोई ऐसी चीज जो कैसी है, जो बहुत ज्यादा डेडली है, बहुत ही हार्म कॉज करेगी या फिर बहुत ज्यादा विनाशक है। लाइकली टू कॉज और केपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, कुछ ऐसा है जो जानलेवा है या ऐसा जो जान भी ले सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी कि वो किसी की जान भी ले, तो वो चीज कैसी है, वो चीज पेस्टिलेंट है। आगे समझते हैं, कोई चीज लेथल है, डेडली है या फिर हार्मफुल है, ठीक है। अब लेथार्जिक और लेथल को कंपेयर नहीं कर सकते। लेथल का मतलब होता है डेडली और लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी के सेंस में हम उसे यूज करते हैं। कोई इंसान स्लगिश है तो लेथल है, कोई चीज डेडली है, इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है कि उससे जान भी जा सकती है। एंटोनिम्स, कोई ऐसी चीज जो बड़ी फायदे की है, दैट मीन्स सेलिब्रियस है, बेनिफिशियल है या सेल्यूटरी है, दैट मीन्स कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो बड़े ही काम की है, बड़े ही फायदे की है और क्या करेगी, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी। कोई ऐसी चीज जो बेनिफिट दे, आपको फायदा दे, वो क्या हो जाएंगे, वो एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड पेस्टिलेंट। सेंटेंस देखते हैं, स्मॉल पॉक्स इज अ पेस्टिलेंट डिजीज। स्मॉल पॉक्स कैसी डिजीज है, एक पेस्टिलेंट डिजीज है, दैट मीन्स उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो पेस्टिलेंट कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी सिचुएशन जिससे जान भी जा सकती हो, या कोई ऐसी चीज जो डेथ कॉज करने में भी केपेबल हो, बट उसके एंटोनिम्स होंगे कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही फायदेमंद है, बड़ी ही अच्छी है, बड़ी ही हेल्पफुल है, वो क्या हो जाएंगे, वो एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड पेस्टिलेंस। क्लियर हो गया वर्ड सभी को, समझ आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट्स एननोबल। आपको बताना है एननोबल का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे जो हमें इमेज देखने को मिल रही है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी को सलामी दे रहे हैं, है ना, किसी को एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एननोबल का मतलब भी होता है किसी को क्या करना, किसी को सम्मानित करना या किसी को सम्मान देना, दैट इज टू एननोबल। एननोबल का मतलब, एन का मतलब यहाँ पे है करने से, जैसे एम्बोल्डन करते हैं, बोल्ड करना, है ना, किसी को साहसी बनाना, वैसे एननोबल किसी को नोबल करना, दैट मीन्स किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को सम्मानित करना, उसके सेंस में हम एननोबल वर्ड का यूज करते हैं। मीनिंग क्या हो जाएगा, गिव समवन और नोबल रैंक और टाइटल, किसी को कोई नोबल रैंक देना, टाइटल देना या फिर रिस्पेक्ट देने की यहाँ बात की जा रही है। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सॉल्ट करना, बड़ी रिस्पेक्ट करना, ग्लोरीफाई करना या फिर मैग्नानिमस। ये सब बताते हैं कि बड़ी ही शानदार तरीके से किसी को क्या किया जा रहा है, किसी को रिस्पेक्ट दी जा रही है, किसी को सम्मानित अगर किया जा रहा है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड एननोबल। आगे देखते हैं, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी को डीबेस करना, डीग्रेड करना या डिमीन करना, दैट मीन्स उसे डिसरिस्पेक्ट करना। सिनोनिम्स क्या आते हैं, उसे रिस्पेक्ट करना, उसको प्रेज करना, तारीफ करना, और एंटोनिम्स हो जाएंगे उसकी बुराई करना, उसे पीछे की तरफ खींचना या फिर उसे डिसरिस्पेक्ट करना, डीबेस करना, डिग्रेड करना या डिमीन करना, यानी क्रिटिसाइज करने के सेंस में यहाँ बात हो रही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि वर्ड की टोन कैसी है, वर्ड की टोन पॉजिटिव है, सारे के सारे सिनोनिम्स की टोन पॉजिटिव है और सारे के सारे एंटोनिम्स की टोन कैसी है, सारे के सारे एंटोनिम्स की टोन नेगेटिव है। सेंटेंस देख लेते हैं, The police commissioner will ennoble offer Pantosky with a medal for service about and beyond the call of duty and honor few officers receive। यानी पुलिस कमिश्नर ने ऑफिसर पंटोस्की को क्या किया, सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे क्या किया, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सर्विस में, और ये सम्मान बहुत ही कम ऑफिसर्स को मिलता है, एंड ही इज वन ऑफ देम। तो एननोबल का मतलब क्या हो गया, एननोबल का मतलब हो गया किसी को रिस्पेक्ट देना या किसी को सम्मानित करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर हो गया वर्ड, अच्छे से समझ आया? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट्स फ्लिम्सी। भाई देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो कह सकते हो वेट उठाने की कोशिश कर रहा है, बट उसके पैर देखो, उसकी सिचुएशन देखो, ऐसा लग रहा है बहुत थक गया है, और थकने के साथ साथ जैसा उसका फिजिक है, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कैसा है, बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा वीक है। और वीक के ही सेंस में हम जिस वर्ड को यूज़ करते हैं दैट इज फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो क्या है, जो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि क्वालिटी की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। फ्लिम्सी का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो वीक हो, जो कमजोर हो। आगे बढ़ते हैं,
कंपैरेटिवली लाइट एंड इनसब्सटैंशियल या इजीली डैमेज, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत हल्का हो, इनसब्सटैंशियल हो, और इजीली कुछ ऐसी चीज जिसे डैमेज किया जा सके, थोड़ा सा भी मारो तो वो डैमेज हो जाए, ऐसी चीजों के लिए भी हम फ्लिम्सी वर्ड को यूज करते हैं। फ्रेजाइल हो, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही डेलिकेट है, फ्रेजाइल का मतलब क्या है, कोई चीज जो बहुत डेलिकेट है, बड़ी ही नाजुक सी है। इनसब्सटैंशियल, उसके अंदर सब्सटेंस नहीं, उसके अंदर मास नहीं है। फीबल है, बहुत ही ज्यादा वीक है, फीबल का मतलब वीक, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक सी है, डेलिकेट सी है, ठीक है। और लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो हल्की है, उसके सेंस में हम फ्लिम्सी वर्ड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम्स हो जाएंगे द वर्ड स्टर्डी, कोई चीज स्टर्डी है मतलब फिक्स है, अपनी जगह स्टेबल है, दैट मीन्स उसके अंदर इतना मास है, इतना वेट है कि वो अपनी जगह स्टेबल रह सके। कोई ऐसी चीज जो सब्सटैंशियल है, सब्सटैंशियल के दो मतलब होते हैं, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर सब्सटेंस है, मास है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर कह सकते हो कंटेंट है। सब्सटैंशियल का एक और मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड फ्लिम्सी। आगे बढ़ते हैं, अगर सेंटेंस की बात करें तो द स्टॉर्म फ्लैटेंड द फ्लिम्सी वुडन हट्स दैट द विलेजर्स लिव्ड इन। तो जो स्टॉर्म थी, जो तूफान था, उसने फ्लैट कर दिया, उसने क्या कर दिया, क्लियरली फ्लैट कर दिया उन हल्की, उन कमजोर वुडन हट्स को जिसमें विलेजर्स रहते। तो सारे विलेजर्स जहां रहते थे उनकी जो हट्स थी वो बहुत ज्यादा कह सकते हो फ्लैटन हो गई, जो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर थी, जहां वो गरीब लोग रहते थे। तो ये हो जाएगा द मीनिंग एंड द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड फ्लिम्सी। क्लियर हो गया सभी को? चलो, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट वर्ड हियर इज पेनिटेंट। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, कुछ ऐसा जो काफी परेशान करने वाला है। जल्दी से बताइए, इस इमेज को देख के क्या समझ आ रहा है? पेनिटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? एवरीवन चलिए समझते हैं। जब आपको कुछ ऐसा फील हो दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड यू आर रिपेंटिंग इट। रिपेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जो आपने किया है वो क्या है, वो गलत है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आप बहुत रिमोर्सफुल फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं इस बारे में दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसे हम कहते हैं पेनिटेंट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल एंड अशेम्ड, कि आप शर्मिंदा है अपने किसी एक्शन पे, दैट यू हैव डन समथिंग अटरली रॉन्ग, उसको हम कहते हैं पेनिटेंट। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा इम्पेनिटेंट या अनरिपेंटेंट या फिर अनअपोलोजेटिक। दैट मीन्स आपको पता है कि आपने जो एक्शन किया है, आपका जो बिहेवियर है वो गलत है, वो अनएथिकल है, सही नहीं है, बट फिर भी आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक ईगो है दैट यू आर अनअपोलोजेटिक टुवर्ड्स इट। आप उसकी तरफ अपोलोजेटिक नहीं है, आप उसके लिए सॉरी अगर फील नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड पेनिटेंट। क्लियर हो गया? चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई एम सॉरी शी सेड विद अ पेनिटेंट स्माइल। उसने बड़ी ही निराशा के साथ, बड़े ही दुख के साथ क्या कहा? उसने कहा दैट आई एम सॉरी। उसने बड़े ही दुख के साथ कहा दैट आई एम सॉरी। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे को देख के दैट ही इज क्वाइट रिमोर्सफुल, वो बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहा है अपने एक्शन की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। तो दिस इज द वर्ड पेनिटेंट और ये हो जाएगा इसका करेक्ट यूज। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। हमें बताना है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। वैसे तो इमेज बहुत कुछ क्लियर कह रही है, बट आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अगर इस ईडियम की मीनिंग की मैं बात करूं तो हो जाएगा टू चैलेंज समवन, टू इनवाइट समवन टू फाइट और compete विद यू। किसी को चैलेंज करना, किसी को मुकाबले के लिए बुलाना, या फिर किसी के साथ फाइट करने के लिए उसे क्या करना, उसे इनवाइट करना, सो दैट द अदर पर्सन कैन compete विद यू। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। दैट मीन्स यू आर ओपन टू चैलेंज एनीवन, कि कोई आके मुझसे फाइट करे, दैट इज टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अब जरूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन के एस्पेक्ट में ही यूज हो रहा हो,
इसे हम सिचुएशन के एस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं कि लाइफ चाहे जितने फेलियर दे, जितने चैलेंजेस दे, हम हार नहीं मानेंगे, हम नहीं थकेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे। आगे समझते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। चैलेंज करना किसी को, डेयर करना या डिफाई करना। दैट मीन्स आपके अंदर हिम्मत है कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, वो हो जाएगा इस इडियम का सिनोनिम। आगे समझते हैं। A price war looks likely now that a leading supermarket has thrown down the gauntlet to its competitors. प्राइस वॉर दिख रही है। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट है जहां पे कोई एक पर्सन है जो काफी कम अमाउंट में, काफी कम प्राइस में कोई चीज बेच रहा है, लेकिन क्वालिटी सेम है, तो ज्यादातर लोग उसके पास जाते हैं। इसको देखते हुए मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें भी अपना प्राइस कम करना पड़ता है मजबूरी में, ताकि वो उस मार्केट में सस्टेन कर सके। तो दस इट इज टू थ्रो डाउन द गॉलेट, कि आपने क्या किया, आपने चैलेंज कर दिया कि मुझसे कम प्राइस में ये पर्टिकुलर चीज कोई और, ये पर्टिकुलर स्टफ मटेरियल कोई और नहीं दे सकता। दैट वाज अ प्राइस वॉर दैट वाज गोइंग ऑन इन द सुपरमार्केट। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको सेंटेंस? तो चलिए आज है कुछ न्यू हमारे साथ आगे। इसके बाद आज हम करने वाले आफ्टर सो लॉन्ग द सेशन ऑफ टेस्ट योर नॉलेज, वेयर आई विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू ऑल एंड यू ऑल विल बी आंसरिंग टू देम। सब रेडी हैं? जल्दी से लिख देंगे लेट्स बिगिन। तो चलिए कुछ करेंगे हम क्वेश्चंस और क्विज एंटोनिम और सिनोनिम को रिगार्डिंग, ठीक है? तो चलिए ये रहा आपका फर्स्ट एंटोनिम। आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्प्यूरियस। स्प्यूरियस वर्ड का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, सैडनेस, जेन्युइन या फिर एब्सर्ड। जल्दी से आंसर करेंगे एवरीवन आउट देयर। क्या हो जाएगा एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्प्यूरियस? ध्यान रखिएगा एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं। कर दिया सभी ने आंसर? एवरीवन, एंड द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, दैट इज जेन्युइन। समझते हैं स्प्यूरियस वर्ड को? स्प्यूरियस कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पर, और कहीं ना कहीं इसमें मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जो मिलावटी है, जो दिखती तो जेन्युइन है बट जेन्युइन नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल, कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो ऐसा लगता है कि सच में गोल्ड है, बट क्या वो जेन्युइन होती है? नहीं। तो वो क्या है? वो स्प्यूरियस है। कोई ऐसी चीज जो देखने में क्या लगती है, बहुत अट्रैक्टिव और ओरिजिनल लगती है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। और ऑपोजिट यानी एंटोनिम पूछा गया था, तो थर्ड दैट इज जेन्युइन, ये एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड स्प्यूरियस। बाकी वर्ड्स की बात करूं, कोई चीज फ्लेक्सिबल है, इजी टू मूव है। सैडनेस, मेलनकली, दुख की बात की जा रही है, ग्लूमी सिचुएशन है। और एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज वियर्ड, उतनी जरूरी नहीं है, कोई चीज बेकार है, वाहियात है, या फिर कह सकते हैं स्टूपिड या सिली है, उसके सेंस में हम एब्सर्ड वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। What is the correct antonym of the word amplify? Amplify word का correct antonym क्या हो जाएगा? Irrelevant, scoundrel, lessen या फिर effect। जल्दी से बताएंगे। Amplify word का antonym बताना है सभी को, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज एम्पलीफाई। कई बार साउंड सिस्टम्स होते हैं तो उनमें एम्पलीफाई लगाया जाता है, क्यों? ताकि साउंड को और ज्यादा लाउड किया जा सके। तो एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को भड़काना या किसी चीज में इंक्रीमेंट लेके आना, किसी चीज को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज को लेसन करना, दैट मीन्स उसे कम कर देना। अब बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। कोई चीज इररिलेवेंट है, काम की नहीं है। स्कूंडल जनरली किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करने के लिए, कंडेम करने के लिए हम यूज करते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है? किसी चीज का क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसे हम इफेक्ट कहते हैं। बट आउट ऑफ द फोर द करेंट आंसर इज थर्ड, दैट इज लेसन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। What is the correct antonym of the word superficial? Superficial word का antonym क्या हो जाएगा? Repulsive, proud, defer या फिर profound। जल्दी से बताएं everyone। Superficial। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं,
जो एक्चुअल में नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो ऊपर ऊपर से कैसा दिखाते हैं, ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाते हैं दैट दे आर रियली प्रोफिशिएंट विद दैट लैंग्वेज, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। उसे ही हम कहते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है कोई चीज थरो नहीं है, कोई चीज डीप नहीं है, बस ऊपर ऊपर से उस चीज की नॉलेज है। बल्कि प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही डीप है, थरो है या डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी सब्जेक्ट की अगर डिटेल्ड नॉलेज है तो आप कहेंगे कि आपको उस चीज की प्रोफाउंड नॉलेज है, आप उस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आइडिया कि वो चीज कैसी है, क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर का आइडिया है, तो वो हो जाएगा सुपरफिशियल। और इसीलिए इसका एंटोनिम पूछा था, फोर्थ दैट इज प्रोफाउंड विल बी द करेक्ट आंसर। डिफर करना दैट मीन्स टू डेटर। उसके बाद प्राउड होना, दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो गर्व करना और दूसरा एक नेगेटिव मीनिंग, किसी चीज की तरफ रिपल्सिव होना, दैट मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट। आगे बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्यूड। फ्यूड वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए तो देखते हैं, फ्यूड वर्ड का एंटोनिम हो जाएगा हार्मनी। फ्यूड का मतलब क्या होता है, जब लड़ाई होती है, बहुत ही बिटर क्वेरल होती है, बड़े ही लंबे टाइम से अगर दो फैमिलीज के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई चलती चली आ रही है तो उसे बोलते हैं फ्यूड। और अगर सब चीजें ठीक हो जाए, शांति आ जाए, तो उसे बोलते हैं पीस या फिर हार्मनी। ठीक है, टाइनी कोई चीज बहुत छोटी है, सिंपथी किसी की तरफ दया होना, और ऑड समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। तो फर्स्ट हार्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे सिनोनिम ऑफ द वर्ड वोरेशियस। वोरेशियस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वाइल्ड, क्विक, हंग्री एंड एंग्री। एक और ऐसा ही वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं वेरेशियस। वेरेशियस का मतलब कोई ऐसा इंसान जो कैसा हो, जो बहुत ज्यादा सच्चा हो, उसे बोलते हैं वेरेशियस। लेकिन वोरेशियस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज्यादा भूख हो, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो, काफी ज्यादा हंग्री हो। तो थर्ड जो वर्ड है दैट इज हंग्री विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी की बात करें, कुछ ऐसा जो वाइल्ड है, कुछ ऐसा जो बहुत जल्दी से होता है वो है क्विक, और जो गुस्सा हो जाए उसके लिए हम एंगर या एंग्री वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एरेडाइट। क्या हो जाएगा सिनोनिम ऑफ द वर्ड एरेडाइट, सेटल, एग्जीक्यूट, नॉलेज या फिर एक्सपैंड। जल्दी से बताएंगे एवरीवन, एरेडाइट वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड दैट इज नॉलेज। एरेडाइट का मतलब होता है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लर्निंग है किसी पर्टिकुलर फील्ड में या सब्जेक्ट में, तो उसे बोलते हैं एरेडाइट। या फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नॉलेज विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सपेंस, एक्सपेंशन, बढ़ाने के सेंस में। एग्जीक्यूट, किसी प्लान को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करें, एग्जीक्यूशन। सेटल करना, चीजों को शांत करना हो जाएगा। बट द करेक्ट आंसर इज थर्ड दैट इज नॉलेज। नेक्स्ट बताएंगे नेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सोल्जर, डिसऑनेस्ट, एम्परर या फिर एन्चेंटर। जल्दी से बताइए, नेव वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। So the correct answer is second, that is dishonest। कोई इंसान कैसा हो, कोई इंसान अगर dishonest है, dishonest पर्सनैलिटी है, तो उसके लिए हम नेव वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज मर्सिनरी। मर्सिनरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉइजनस, सर्विंग ओनली फॉर पे, अनवर्दी या फिर ब्रिंग। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे मर्सिनरी वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। देखिए, मर्सिनरी वो पर्सन होता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो, उसे कहते हैं मर्सिनरी। तो कोई इंसान जो और किसी पर्पज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे मर्सिनरी। तो सेकंड जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। जल्दी से बताएंगे थ्रो अप द स्पॉन्ज। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, टू लाफ एट समवन, टू टॉक लाउडली, टू अटैक या फिर टू सरेंडर। जल्दी से बताएं। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज टू सरेंडर। थ्रो अप द स्पॉन्ज यानी पूरी तरीके से हार मान लेना, पूरी तरीके से किसी सिचुएशन में क्या कर देना, सरेंडर कर देना। चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड इडियम एंड फ्रेज फॉर यू, दैट इज चिकन हार्टेड। क्या मतलब होता है कि कोई इंसान चिकन हार्टेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बोल्ड है, कावर्ड है या फिर शांत और काफी काम एंड कंपोज्ड है। चिकन हार्टेड, जल्दी से बताएंगे।
चलिए, तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बड़ा ही डरपोक है, ब्रेव नहीं है, करेजियस नहीं है, चीजों से आसानी से डर जाता है, उसे कहते हैं कावर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, बट यहाँ पे चिकन हार्टेड का मतलब है कावर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड द होमवर्क सेक्शन की तरफ, वेयर आई हैव 2 वर्ड्स फॉर यू। फर्स्ट इज डेस्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज द वर्ड डिप्लॉय। आपको इन दोनों की ही मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम और उसके साथ साथ सेंटेंस लिखने हैं इन द कमेंट सेक्शन। उसके साथ कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो वो भी आप जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे कल शार्प एट 12:30 इन द आफ्टरनून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.